हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चंस को। इस वीडियो में पूरा हम टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको जैसा कि पता है हमने दो इससे पहले और सीरीज डाल रखी थी, एक 40 क्वेश्चन की और एक 20 क्वेश्चन की। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन सभी पीडीएफ्स की अगर कॉपी चाहिए तो हम इसे आप टेलीग्राम पेज पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे आप सबको इन सब का डेली बेसिस पे पीडीएफ भी मिल जाया करेगा। और अगर हम वीडियो नहीं बना पाते तो वहाँ पे आपको नोट्स भी जीएस के इंपॉर्टेंट प्रोवाइड हो जाया करेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत आपका 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। सेकंड क्वेश्चन, ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। ठीक है, इस समुद्री मार्ग से इसने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने 1498 में ये भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। अगर बात की जाए हवा महल किसने बनवाया था, तो सवाई राजा जय सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था, जो कि जयपुर में स्थित है। और इसमें 853 खिड़कियाँ हैं हवा महल में। ठीक है, कोई पूछे कितनी हवा महल में खिड़कियाँ हैं, तो 853 खिड़कियाँ हवा महल में। ठीक है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है गुरु नानक देव जी को। ठीक है, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है। सिखों का प्रमुख त्यौहार आपका बैसाखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन की ओर, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पर समाधि का क्या नाम है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है। तो विजय घाट उनकी समाधि का नाम है। देखिए, घाटों से भी इनका समाधि स्थल कहाँ पर है। ठीक है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है। ठीक है, विजय घाट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। 10वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है आपकी चाणक्य ने, कौटिल्य। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आपको बता दें ये कहाँ दिया था इन्होंने, ये इन्होंने दिया था आपके मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में आता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर में इन्होंने ये नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, जहाँ सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। तो उसका सही आंसर है जापान। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है जापान को, जहाँ पे सूर्य सबसे पहले देखा जाता है जापान में। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। वहीं अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहां पर अभी भी ट्रेनों का संचालन नहीं हुआ है, तो ऐसा राज्य है आपका सिक्किम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम आपका केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। आपको बता दें केरल में आपकी इलायची पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 से 12 में बना था। ठीक है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से। पेस मेकर का संबंध आपका हार्ट से होता है यानी कि हृदय से। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को आपके मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, और पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ है, वो सबको पता है यकृत यानी लीवर। ठीक है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप आपका हीरा है, डायमंड है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का आविष्कार आपका रॉन्टजन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो तांबा यानी कॉपर धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया मानव द्वारा। ठीक है, ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज थी। आगे ऐसी सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, धन्यवाद।